और अगला सवाल है सुधा वर्मा का। Hyundai पे पूछ रही है, Hyundai मोटर्स है उनके पास। पूछते हैं सेल, होल्ड और क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2450 का लगा के जब तक ये मोमेंटम बना है। देखिए मोमेंटम बहुत मुश्किल से किसी काउंटर में बनता है, अगर इसमें बन रहा है। और एक तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट है जो हमने डिस्कस किया था 1900 लेवल पे कि 2400 रुपए तक का जाएगा। 1932 पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, 2400 तक जाएगा। ये उस मोमेंटम को एक्सटेंड कर रहा है, तो केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और जब तक मोमेंटम चल रहा है तब तक कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो 2450 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, उसके नीचे जाए क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, इंट्राडे में भी उसके नीचे जाए तो एग्जिट कर लेना है। नहीं तो जब तक मोमेंटम जाता जा रहा है हर 100 पॉइंट बढ़ाते पे 100 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। ऑटो स्टॉक्स में सब आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? देखिए मेरे चारों फेवरेट स्टॉक रहे हैं, उसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट की वजह से हुंडई भी रहा है, बट मारुति मेरा फेवरेट था। कल उसने सबसे लंबा गैप अप दिया, ऑल टाइम हाई के पास था, रिलेटिव स्ट्रेंथ थी तो वो सबसे अच्छा चला। इसके अलावा एम हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। और ऑटो इंडेक्स जो हमने डिस्कस किया था कप एंडल पैटर्न 24,175 के ऊपर निकलेगा तो 25,544 आ जाएगा। अब आज का हाई ही बना है 25,480, तो पहले टारगेट पे तो ऑटो इंडेक्स आ ही गया है। यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद फिर ऑल टाइम हाई उसको जाना है, तो इन चार पांच स्टॉक्स पे मैं अपनी बेट रखूंगा। हुंडई अब मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके स्टॉक को हटा दूंगा वॉच लिस्ट से। अभी भी मेरी वॉच लिस्ट में मेन चार यही काउंटर रहेंगे, टीवीएस मोटर, मारुति, एम और अशोक लीलैंड। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑलरेडी है और आगे भी इन्हीं में रहेगी। ओके, अनुज कुमार का सवाल है वो। अच्छा, एशियन पेंट्स तो हम ले चुके हैं। अंकुर मोदी ने कल भी यही सवाल पूछा था, आज से भी आज यही सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछते हैं कि सितंबर में, एज पर द एस्ट्रोलॉजी, सितंबर में एक बार फिर वॉर होने वाली है दो देशों के बीच में। तो क्या वो समय हो, क्या उस समय मार्केट नीचे आएगी? सो इफ इट हैपेंस, इज इट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म? अगर ऐसा होता है तो क्या लंबी अवधि के लिए ये निवेश का अच्छा मौका होगा? हमको उस मौके का वेट करना चाहिए? एक एस्ट्रोलॉजी तो मेरे पास भी है मैडम, पति पत्नी के बताइए। झगड़े रोज होते हैं। कल ही मैं और मेरी वाइफ लड़े हैं, आज भी कोई बात पे लड़ेंगे ही, और कल भी हम लोग लड़ेंगे ही, रोज ही लड़ते हैं। तो लड़ाई झगड़े से कुछ होना जाना नहीं है। फूफा जी पूरी तरह से मान गए हैं, अब यहाँ से बहुत ज्यादा कोई युद्ध होने नहीं है। मैं भी मैं उसको आई एस्ट्रोलॉजी को लाइक। मैं हल्के में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ हद तक मैं ब्लाइंड फेथ तो नहीं रखता हूँ, कुछ हद तक मैं भी बिलीव करता हूँ। अगर आप वाकई में अच्छा रीड किए हैं और ऐसा कुछ होने वाला है और मार्केट में अगर डिप मिलता है, इट विल बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर जो कल का जो गैप बना है ये फिल हो जाता है तो फिर ऑल टाइम हाई की राह ज्यादा आसान होगी, क्योंकि गैप छूटा रहता है तो एक डाउट बना रहता है कि गैप फिल करने आएगा। अगर किसी भी वजह से ये गैप फिल हो जाता है, बी इट अ वॉर और एनीथिंग, अगर वो गैप फिल हो जाता है तो फिर जो 90% कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ के 97 98% हो जाएगा कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है अरिहंत योगी का। वो पूछते हैं जेके टायर्स के बारे में। 320 की खरीद है। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज 321 की खरीद है। होल्ड करूं, एवरेज करूं? टारगेट बता दीजिए प्लीज। फ्लेयर राइटिंग, फ्लेयर राइटिंग में तो देखिए 340 का ब्रेकआउट फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट भी कंप्लीट हो गया 305 का। अगर आपके पास है तो 305 या राउंड फिगर 300 पकड़ लीजिए। 300 के नीचे तो कतई स्टॉक को फिर होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा पहला टारगेट इसका मतलब लॉन्ग लिक्विडेशन का दूसरा टारगेट और 300 के नीचे पहला टारगेट बनता है 244 रुपए का। तो 300 के नीचे तो स्टॉक को होल्ड नहीं करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर 345 निकाल लिया तो दोबारा बाई कर सकते हैं, तब अच्छी तेजी इसमें मिल जाएगी। दूसरा स्टॉक इनका जेके टायर, ऊपर 396 का रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ है, उसका टारगेट है 298। तो 298 आने के पहले ही लगभग 313 से मार्केट चढ़ा तो ये भी चढ़ गया। तो मार्केट में जैसे एक आध दो दिन की कंसोलिडेशन या वीकनेस आएगी, स्टॉक 298 का अपना लो, अपना टारगेट कंप्लीट करने नीचे आ जाएगा। तो इसमें अभी बाइंग नहीं देखनी है। ओके, जय शिव का सवाल है। पूछते हैं नीवा बुपा के बारे में। 82 रुपए में खरीदारी की है और सरला पॉली उनके पास है 110। आई थिंक ये सवाल तो हमेशा ही आता है आपके लिए। सरला अब पॉली बिल्कुल, एंड नीवा बुपा। देखिए सल्ला पॉली अगर आप, अगेन वही चीज है ना, शादी मैंने अपनी वाइफ से की है और स्टॉक्स के साथ मैं फ्लर्टिंग करता हूँ, 5 से 8 दिन लेके अपना प्रॉफिट बेच के खाली कर लेता हूँ। तो सल्ला पॉली से आप शादी करके बैठ गए हैं, इतना आपको पसंद आ गया, जबकि उसने पहला टारगेट 106 भी कर लिया, दूसरा टारगेट 117 भी कर लिया।
तीसरा टारगेट 129 था और हाई खुला था 127.50 ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे वाले शो में हमने इसको बुक भी करा दिया था जागरण पे कि अब इससे बुक करके बाहर हो जाइए और स्टॉक को भूल जाइए। इसका जो काम था नीचे से ऊपर तक का वो हो गया। अब जब नया पैटर्न बनेगा तब देखेंगे। उसके बाद से आप देखिए धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। तो अभी कोई पैटर्न है ही नहीं तो मैं ट्रेडिंग की कोई सलाह दे नहीं सकता हूँ। और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है नहीं कि मैं आपको बोल दूं आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। तो लेवल ध्यान से सुनिए और प्रॉफिट बुक करना सीखिए। शेयर है, पैसा कमाने के लिए लिया है, पैसा कमा के बाहर होइए। उसको शादी करके अपने घर में मत बिठा के रखिए। दूसरा नीवा बुबा जैसा हमने डिस्कस किया था, वापस से 80 रुपए 89 पैसे का जो बॉक्स लो था उसको फेल करके ऊपर आया है। और इस बार बेहतरीन गैप के साथ आया है। गैप में वॉल्यूम भी 359% राइज था, 15.6 मिलियन का वॉल्यूम था। अगर डिप मिलती है 82 से 81 की जोन में तो बाइंग की ये अपॉर्चुनिटी होगी। 92.9 का टारगेट रहेगा जो बॉक्स का हाई है। बॉक्स के लो के नीचे स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए स्विंग लो का 78। तो 81 82 की रेंज में बाई करना है। 78 का स्टॉप लॉस लगाना है। 92.9 का टारगेट लगाना है। ओके। गोपाल कुमार का सवाल है बेलराइज इंडस्ट्रीज पे। बेलराइज में काफी अच्छा एक मोमेंटम हमने देखा और आज भी ये स्टॉक करीबन 6 से 7% ऊपर कामकाज कर रहा है। सो बेलराइज इंडस्ट्रीज पे क्या सलाह होगी आपकी? देखिए फ्रेश बाइंग के लिए तो गाड़ी निकल चुकी है। जिनके पास है वो 145 रुपए का स्टॉप लॉस अपडेट कर लें। 145 के नीचे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। हुंडई जैसे ब्लू स्काई जोन में लेफ्ट साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई भी पुराना फंसा हुआ बायर नहीं है। तो ईज ऑफ मूवमेंट ऑन दी अपसाइड काफी अच्छे से मिलेगी। बट 144 इसके नीचे खराब हो जाएगा। 144 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ओके अंशुल, 4 आईपीओस खुले हैं। एक सवाल आया है मनोहर सिंह का, पूछते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए कौन से आईपीओ में निवेश करें? तो 4 में से कोई आपने स्टडी किया है? देखिए चारों स्टॉक हमने स्टडी किए हैं। फिलहाल के लिए चारों स्टॉक आप आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए लिस्टिंग गेन के लिए। पहली चीज तो मिलना मुश्किल होता है, इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। मिल जाता है तो 15,000 का लॉट साइज है। बहुत से बहुत अगर 10-12% नेगेटिव भी लिस्टिंग हुई तो 1,500 रुपए जाएगा। उस 1,500 की रिस्क के चक्कर में या उसको खोने के डर में कितनी अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे इसका हिसाब नहीं है। तो आईपीओ अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग गेन मिले तो 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए। नेगेटिव हो तो तुरंत निकल के बाहर होइए। 10 में से 4 नेगेटिव भी लिस्ट होंगे लेकिन जो 6 पॉजिटिव लिस्ट होंगे वो इन लॉसेस को कई गुना ज्यादा कंपनसेट करके होंगे। तो फिलहाल आईपीओ जितने आ रहे हैं ठीक ही आ रहे हैं। हम सब पे सब्सक्राइब की लिस्टिंग एन के लिए सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। तो एक बार लिस्टिंग एन के लिए सब्सक्राइब करें। बट आईपीओ ट्रेड करने का जो तरीका है, पॉजिटिव लिस्टिंग 3 to 5 days, नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत एग्जिट, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट। इसको कभी ब्रेक ना करें, इसको हमेशा रिलीजियसली फॉलो करें। सुशील का सवाल है तेजस नेटवर्क्स पे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर है उनके पास 707 के भाव पे लिए हैं। क्या करें इसमें सर? 3 से 4 महीने का व्यू है मेरे पास। आई मीन ये तेजस नेटवर्क में बाइंग क्लाइमेक्स होके जब 1,230 रुपए तोड़ा था तब से हमारा टारगेट है 510 रुपए, जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है। मेरा टारगेट नहीं, बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है। तो धीरे धीरे करके स्टॉक 510 रुपए आ जाएगा। मल्टीपल टाइम्स इसमें पुल बैक आई है। लास्ट टाइम 638 का लो बना के 900 तक गया था। तो ये हुआ था कि 50% चल गया है, फिर ऑल टाइम हाई जाएगा, वहां से फिर नीचे आ गया। फिर एक आध रैली आपको अभी जो स्टार्ट हुई है शायद खींच के आपको 630-40 तक चली जाए या और 10-20 रुपए ऊपर चली जाए। इवेंचुअली हर पुल बैक में सेल करके आपको रखना है क्योंकि नीचे 510 आते हुए दिख रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। प्रदीप का सवाल है, वो बहुत सवाल स्पैम कर रहे हैं। जैगल्स करके कोई स्टॉक है, आई थिंक द स्टॉक नेम इज जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। वो ट्रेडिंग किया है उन्होंने। ट्रेडिंग व्यू से आपका क्या नजरिया बन रहा है? हाउ डू यू प्रोनाउंस? जैगल में ब्रेकडाउन आया था 399 के नीचे। कल अर्निंग्स के बाद इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर गैप अप मारा, ब्रेकडाउन पॉइंट को रिक्लेम किया, 399 के ऊपर आके क्लोज किया। वॉल्यूम राइज था 1267%, 6.2 मिलियन का वॉल्यूम था। ये पूरा बाइंग वॉल्यूम है। तो अब यहाँ से आपको एक ही काम करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 385 रुपए का। जब तक 385 नहीं तोड़ रहा है इस पॉजिटिव रिएक्शन को थोड़ा समय लगेगा फॉलो थ्रू लेने में, क्योंकि तोड़ा है रेजिस्टेंस।
अब सांस लेगा, थोड़ा सा ग्लूकोज पिएगा, उसके बाद जब चलेगा तो आपको ऊपर में 460 दे सकता है, बट इस पूरे प्रोसेस में 385 नहीं टूटना चाहिए, तो वो आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा।